आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय छात्र संगठन और छात्र नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। बेगूसराय छात्र संगठन और छात्र नेता ने केंद्र सरकार दिनकर भवन से कैंटीन चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला और सांसद शर्म करो के नारे लगाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एआईएसएफ का मशाल जुलूस। सुख, नशा और अपराध के आगोश में जाने से बेगूसराय को बचाने के लिए प्रशासन के द्वारा कठोर रुख के साथ साथ आमजन को भी होना होगा जागरूक। बीबीएसई बिल शिक्षा को 5 गुना महंगा करेगा एआईएसएफ। जब धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने तब से देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं सबों का या तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या पूरी तरीके से धांधली हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है, उनसे अविलंब इस्तीफे की मांग हमारा संगठन करता है। एनईपी और बीबीएसई बिल शिक्षा को 5 गुना महंगा और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया गया है। हमारा संगठन इस शिक्षा नीति को वापस करने की मांग करता है। उपायुक्त बातें मशाल जुलूस के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कही है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय जिले को सूखा, नशा मुक्ति और अपराध के आगोश में जाने से बचने के लिए जिला प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना ही चाहिए। साथ ही गांव-गांव, टोला-टोला में आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार, जिला सचिव सत्यम भारद्वाज, राष्ट्रीय परिषद सदस्य कैसर रेहान ने संयुक्त रूप से कहा है कि बेगूसराय क्रांतिकारी धरती है, लेकिन जब से गिरिराज सिंह सांसद बने हैं तब से बेगूसराय में लगातार अपराध और रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। बेगूसराय से नवी आलम की रिपोर्ट। बढ़ते रेप और अपराध की घटना, और ये हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस देश की शिक्षा की बदहाली के खिलाफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चला रहा है। आपको पता होगा कि जब से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, जितना भी प्रश्न पत्र होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, नीट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और काफी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, तमाम प्रतियोगी परीक्षा में सेटिंग गेटिंग का आधार और पूरी तरीके से धांधली हो रहा है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा से इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री से। दूसरा, बेगूसराय के अंदर जो लगातार रेप की घटना घट रही है। देखिए, ये मशाल जुलूस आप देख रहे हैं, बेगूसराय के प्रशासन और बेगूसराय के सांसद और विधायक को चेतावनी देने के लिए हम लोग आए हैं। लगातार बेगूसराय में अपराध चरम सीमा पार कर रहा है, लेकिन जिसको हम जनप्रतिनिधि चुने थे, जिसको हम सांसद और विधायक चुने हैं, कहीं न कहीं एसी रूम में वो रहते हैं, लेकिन लगातार बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है। वो अपराध पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला प्रशासन कहीं न कहीं सांसद और विधायक के इशारा पर चुप्पी साधे हैं। हमारा दूसरा मांग है, लगातार हमारा मांग है कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा 2020 लाया गया है, लगातार गरीब मजदूर छात्र नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है। लगातार अवैध तरीका से रुपया वसूलने का काम किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे सरकार को कहना चाहता हूं कि जो 2020 नई शिक्षा नीति है उसे वापस ले, नहीं तो आज हम मशाल जुलूस निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, लगातार बेगूसराय शहर से लेकर गांव तक जाइए, लगातार सुख, नशा का प्रकोप इतना ज्यादा हो चुका है, बच्चा अपना भविष्य खो बैठा है। लेकिन जिला प्रशासन, यहाँ के लोग कहीं न कहीं चुप्पी साधे हैं। जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, सुखा नशा पर रोक लगाए। आप हर हर महादेव चौक से ट्रैफिक चौक तक आइए, जितने भी कचरा का दुकान है, तमाम दुकानों में सुखा नशा का पदार्थ बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के देख रेख में हमें लगता है बिकता है, इसलिए प्रशासन चुप है। हमारा मैं देश भर के तमाम माताएं बहनों को, छात्र छात्राओं को ये कहना चाहता हूँ कि मसाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। इस देश के अंदर आज कोई भी जिला, कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है, कोई माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। हर दिन रेप की घटना होती है, हर दिन आत्महत्याएं होती है छात्र छात्राओं की, हर दिन बलात्कारी होती है, अपराध चरम सीमा पर है और ये प्रशासन और ये शासन तंत्र चुप्पी साधे बैठी हुई है।
सूखे नशा की बात कर रहे थे साथी। पूरे जिले के अंदर आज मरमाहत है, छात्र छात्राएं आज कॉलेज कैंपस के अंदर ये नशीली पदार्थ बेचा जा रहा है, कॉलेज कैंपस के अंदर ये सुई ड्रग्स वगैरह बेचा जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। हमने प्रशासन को फोन भी करता हूँ तो प्रशासन कॉलेज में गश्ती करने के लिए नहीं जाती है, ये आरोप लगाते हैं। साथ ही साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो छात्र छात्राएं एग्जाम देते हैं, जो महीनों भर सालों भर कोने में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। आज छात्राएं धरनों पर बैठी हुई है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन यह सरकार अपने एसी के मजे में जाकर रूम में सोई हुई है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके भविष्य के साथ सौदा हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, बलात्कार बढ़ती जा रही है और सरकार चैन से सोई हुई है। इस सरकार को मैं चेतावनी आया हूँ इस जुलूस के माध्यम से कि जागिए, अपने कान में छात्रों को आवाज को सुनिए और उस पेपर लीक करने वाले निकम्मे जो शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग को देने का मांग करते हैं और जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो जाता हम लोग को आए दिन धरना हो, प्रोटेस्ट हो, मशाल जुलूस निकालते रहेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी तो क्या, सम्राट चौधरी के गुर्गे को भी सुनना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर इतना डर लगने लगा है कि आज ये जो मोदी के जो मतलब कि जो भी है मोदी के दाएं बाएं घूमने वाले लोग, जो आरएसएस और बजरंग दल वाले लोग, उनको किताबों से डर लगने लगा। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एक लाइब्रेरी खोल के रखा था जहां शिवाजी के किताबों को फेंका गया, जहां भगत सिंह के किताबों को फेंका गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किताबों को फेंका गया। क्योंकि जो लोग इस देश को बचाने में लगे हुए हैं, जो लोग भगत सिंह के विचारधारों को लेकर सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, अब उनके विचारधारों को तो छोड़िए, उनके किताबों से डर लगने लगा है। इसलिए हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, हमारा इतिहास रहा है कुर्बानी देने का, हमारा इतिहास रहा है इस देश को आजाद करवाने में, हमारा इतिहास रहा है इस देश को बनाने में। अगर इस तरह की चीजें इस बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर होती है तो हम तमाम जो छात्र हैं सड़क पे उतरे हुए हैं, इसकी जोरदार मुखालफत करेंगे और लड़ने के लिए जो भी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, उस आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और विधानसभा घेराव मार्च हम इन्हीं तमाम सवालों को लेकर, जिस तरह के बिहार के भ्रष्ट पुलिस जहां तहां अपने मन से इनकाउंटर करती है, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति की वजह से आज कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ाई ठप हो चुका है, सिर्फ और एग्जाम खाना पूर्ति चल रहा है, और जिस तरीके से जिले के अंदर रेपों की संख्या बढ़ गई है, जिस तरीके से अपराधों की संख्या बढ़ गई है, जिस तरीके से रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सजा नहीं मिल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर हमारा विधानसभा घेराव मार्च बड़े जोरदार से होने वाला है। उसके लिए हम तमाम छात्र पटना की सड़कों पे उतरेंगे। क्या नाम? भरत तिवारी के निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती